पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो इन दिनों सरकार के रडार पर हैं, या फिर ये कहा जाए कि क्या सरकार से दुश्मनी लेना उन्हें भारी पड़ गया। दरअसल पप्पू यादव ने अभी हाल ही में नीट छात्रा का जो मामला था उसको उठाया था, जिसके बाद पप्पू यादव सरकार के निशाने पर आ गए और पप्पू यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। देखिए, पप्पू यादव को जमानत मिलने के साथ ही साथ कैसे कहा जाए कि उन्हें जमानत तो मिल गई लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाए, यानी कि जो सपना वो देख रहे थे वो अभी पूरा नहीं हो पाया। और जेल की काल कोठरी में इस वक्त पप्पू यादव का बुरा हाल है, क्योंकि पप्पू यादव की तबीयत भी खराब है और उनकी मां ने हाल ही में बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे को न खाने के लिए कुछ खाना दिया जा रहा है, न पीने के लिए पानी दी जा रही है, दवाइयों की जरूरत है वो भी नहीं दी जा रही। वो कह रहे हैं कि एक सांसद है भैया, कोई चोर चुका थोड़े है, और एक सांसद की क्या इज्जत नहीं होती है। इस पर पप्पू यादव के जो बेटे हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो भी कह रहे हैं कि ये सब सरकार की साजिश है। क्या वाकई ये सरकार की साजिश है, और क्या अभी और पप्पू यादव को जेल में रहना पड़ेगा? आज इस मामले में हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, पप्पू यादव की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है, मैं थोड़ा सा उसका जिक्र कर लेता हूँ। फिर मेरा सवाल सर आपसे रहेगा कि बिहार के पुणे से सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में पटना की एमपी एमएलए अदालत से जमानत तो मिल गई, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। देखिए, एक दूसरे मामले में रिमांड पर उन्हें ले लिया गया। सांसद को जिस मामले में जमानत मिली है वो मामला 1995 का है। उन पर मकान कब्जाने और जालसाजी का आरोप है। तो ये पूरी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी। अब सर के पास चलते। सर, पहला सवाल है कि क्या अब ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव वाकई सरकार के निशाने पर है? क्योंकि जो पहला मामला था 1995 का, जो मकान कब्जाने का, जिस पर उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया, उस मामले में जमानत मिल गई, जेल से बाहर आना चाहिए था। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि भैया पप्पू यादव के समर्थकों ने हमारे साथ बदतमीजी की, सरकार के कामकाज में अड़चन डालने की कोशिश की, और इसलिए अब हमें इस पर बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि लिया। दूसरी एफआईआर भी हो गई। सर, क्या लग रहा है कि पप्पू यादव को लंबा जेल में अब रहना पड़ेगा? देखिए राहुल जी, दो तीन बातें हैं मोटे मोटे तौर पर। अगर मैं देखूं कि क्या अगर ये कार्रवाई अगर बीजेपी के नेता के अगर ऊपर ऐसा कोई मामला होता तो क्या ये कार्रवाई उस तरह से तेज होती हुई दिखाई पड़ती? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो पप्पू यादव की माता ने कहा है कि भाई उनको दवाइयों की ज़रूरत है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है, जो आपने नीट छात्रा का जो मामला उठाया उसको लेकर लगातार पप्पू यादव आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तमाम तरह सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या पप्पू यादव के ऊपर दबाव डालने के लिए या उनकी आवाज को चुप कराने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई? क्योंकि ये मामला राहुल जी 1995 का है, यानी 1995 का ये मामला है। जरा आप देखिए, उस समय उनके ऊपर आरोप लगता है कि भाई जो घर उन्होंने या जो रूम या कमरा किराए पे लिया था वो उन्होंने कब्जाने का प्रयास किया। जालसा जिसमें कुछ कुछ चीजें थी कि उसके जरिए कहने का उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। अब 1995 का ये मामला राहुल जी है, और आज हम बात कर रहे हैं 31 साल के बाद जब उनको इस मामले में पकड़ा जाता है। और देखिए, उस मामले में भी जब ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में जाता है और इस पे जो सुनवाई होती है तो पप्पू यादव को जमानत मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक और चीज निकल कर आ जाती है कि भाई उनके ऊपर और मामले लगा दिए जाते हैं कि पुलिस की कार्रवाई में अड़ंगा डाला, उनके समर्थकों ने जिस तरह से किया, तमाम तरह से उनके ऊपर जो है दोषारोपण कर दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैंने शुरू में कहा, कि अगर किसी बीजेपी नेता के ऊपर इस तरह का कोई मामला होता तो क्या इसी तरह की कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ती? क्योंकि आप देखेंगे ईडी को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं, सीबीआई को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं कि इतने इतने बड़े आरोप बीजेपी नेताओं के ऊपर लगते हैं, लेकिन ना ईडी उनके दरवाजे पहुंचती है, ना सीबीआई वहां पे नजर आती है। लेकिन जैसे ही विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कोई भी मामला या कोई भी कह सकते हैं इस तरह की चीज आती है, तुरंत ईडी और सीबीआई एक्टिव होती हुई नजर आती है। और ये
हमने देखा जब दिल्ली चुनाव हो रहे थे, अरविंद केजरीवाल से लेकर चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, ऐसे तमाम नेता थे जिनके ऊपर लगातार ईडी कार्रवाई जी कर रही थी। जी, जी सर, मेरा सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव के साथ में जेल में जो यातनाएं हो जी। रही हैं, यानी कि वो कोई चोर उचक्के या अपराधी नहीं बिल्कुल, है, उन्होंने एक बिल्कुल। मामला उठाया, हुँ, लेकिन उन्हें उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है, उसके बावजूद उन्हें खाने के लिए खाना नहीं दिया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं वो नहीं हो रहा है। ये पप्पू यादव के परिवार की जी, तरफ से सर आरोप लगाए जी। गए। इन चीजों को सर कैसे देख देखिए, रहे हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल राहुल जी, आपने महत्वपूर्ण बात का इसमें ज़िक्र कर दिया क्योंकि जेल की अंदर की जो यातनाएँ हैं, वो जिस तरह से पप्पू यादव को लेकर सुनने को मिल रही हैं, वाक़ई में वो हैरान करने वाली बातें हैं कि ज़ाहिर बात है कि जेल में अगर वो हैं जो सलाखों के पीछे अगर वो हैं, तो जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए, वो उनको दी जानी चाहिए। जेल मेन्यू के अनुसार जो चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं, वो उनको भी होनी चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि दवाइयों पर रोक लगा दी गई है, तमाम तरह से खाने को लेकर दिक्कत पेश आ रही है और ये उनको क्या परेशान करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि पप्पू यादव के बेटे वो भी इस तरह की बात को रखते हुए नजर आते हैं, पप्पू यादव की माता भी इस तरह की बात को रखते हुए नजर आते हैं और पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो भी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि पप्पू यादव कोई चोर डाकू नहीं है, वो सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं और 5 से 6 बार वो सांसद रह चुके हैं। इसका मतलब ये बन जाता है कि उनके खिलाफ जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, हो सकता है उनको डर में लेकर जो है आने का प्रयास किया जा रहा हो या उनके ऊपर भय बनाने का प्रयास किया जा रहा हो। लेकिन पप्पू यादव बड़े निडर टाइप के नेता हैं राहुल जी, और जब भी हमने देखा है, जब भी कोई मुश्किल में होता है, बिहार में अगर बाढ़ आ जाती है या कोई भी ऐसी घटना होती है, पप्पू यादव सबसे आगे जाते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि जो गरीब, मजलूम और परेशानी में जो कोई व्यक्ति उनको नजर आता है, वो उसको पैसे से मदद करते हुए नजर आते हैं। ये भी कहा जाता है उनके बारे में कि दिल्ली में जो उनको सरकारी आवास मिला हुआ है, उन्होंने उसका एक हिस्सा जो बिहार से इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, उनके लिए बनवाया हुआ है कि कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप यहाँ पर आकर ठहरिए। तो जरा सोचिए कि पब्लिक के हिसाब से सोचा जाए, जनता के हिसाब से सोचा जाए तो पप्पू यादव एक बहुत ज्यादा सेवा करने वाले नेताओं में से हैं जो जब जब कोई मुश्किल, दुश्वारी, परेशानी आती है, वहां पर वो खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ में ये कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट हो रहा है, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, अपने आप में सवालों के घेरे में कि भाई आप इतनी बार के चुने हुए सांसद के साथ में अगर इस तरह का बर्ताव करेंगे तो जाहिर बात है उसके ऊपर सवाल उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये देखिए, वाकई एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में लोकतंत्र बचा नहीं है? क्या अगर आप मुद्दों को उठाएंगे, अगर आप सरकार की खामियों को गिनवाएंगे, अगर आप एक राज्य के अंदर अगर गलत हो रहा है उस मामले को उठाएंगे, तो क्या आप अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे? क्योंकि इन दिनों जो देखा जा रहा है, और देखिए ये इसलिए कहा जा रहा है ना क्योंकि जो 31 साल पुराना मामला है उसमें जमानत तो मिल गई, लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ जो दूसरी एफआईआर लिखी गई जिसमें यह कहा गया कि भैया उनके समर्थकों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की या पुलिस से उनकी झड़प हुई है, तो क्या अब इस मामले को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये कोशिश की जा रही है कि पप्पू यादव को डराया जाए, धमकाया जाए कि वो सरकार के खिलाफ ना बोले या सरकार से पंगा ना ले? तो क्या अगर ऐसा है तो आने वाले समय में क्या वाकई पप्पू यादव जो आज मुद्दों को उठा रहे हैं वो आने वाले वक्त में ठंडे बस्ते में चले जाएंगे? क्या पप्पू यादव जो अपनी मुखर आवाज के लिए जाने जाते हैं, क्या वो आवाज अब आने वाले समय में शांत हो जाएगी? क्योंकि जो स्थिति इस वक्त है और सीधे तौर पर उन्होंने जिस तरीके से सरकार को चैलेंज किया और बिहार में जो तमाम चाहे अपराध हो रहे हो या बिहार में महिलाओं से छेड़खानी हो रही हो या रंगदारी जैसी चीजें हो रही हो, उन मामलों को जिस तरह से वो उठाते रहे, इन मामलों को उठाना क्या आने वाले समय में पप्पू यादव बंद तो नहीं कर देंगे? और सरकार की ये तानाशाही क्या सही है एक लोकतंत्र के अंदर? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।